So my question is that the way I understand that if I have to proceed on this journey and try to reach towards fulfillment, then there are certain things I should do, certain sadhana, reading scriptures, etc. To be able to do that, I have stopped, taking any extra responsibility at work or at home. What I get to, or rather what I'm accused of is that साधना का क्या है, ये सारी चीज़ें तो आप अपने रोज़मर्रा के काम में भी कर सकते हैं. This is your laziness or your incapability to do what you're asked to do, and ये आड़ है जिसके पीछे आप छुप रहे हैं. सो आचार्य जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि पहले तो मुझे अभी तक इतनी क्लैरिटी, 5 साल हो गए मुझे अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं आई है कि मैं इन सवालों का जवाब दे सकूं या इन्हें दरकिनार कर सकूं. तो क्लैरिटी मेरे में तो नहीं है, तो आप मेरी मदद कर सकते हैं इसमें. क्लैरिटी नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए. जो कर रहे हो अगर वो आपको दिलो जान से प्यारा हो तो तकलीफ़ क्या होगी किसी को नहीं भी समझा पाए तो. अभी आपकी समस्या ये नहीं है कि आपको क्लैरिटी नहीं है. आपको बुरा तब लगता है जब कोई प्रश्न करता है और आप जवाब नहीं दे पाती. मतलब कि आप महत्व देती हैं दूसरे व्यक्ति को, मतलब कि आप महत्व देती हैं दूसरे व्यक्ति को समझाने को. जब आप जो कर रही हैं, पढ़ रही हैं, उससे प्रेम ही हो जाता है तो सारा महत्व उस करने और पढ़ने को दे दिया जाता है. अब दूसरे को समझा पाए तो ठीक, नहीं समझा पाए तो ठीक. वैसे बहुत समझाने बुझाने की होती नहीं है. कौन किसको समझा सकता है कि उसे प्रेम क्यों है? कैसे समझाओगे? आप जो कर रही हैं उसमें कहीं ना कहीं गहराई की थोड़ी कमी है अभी, इसीलिए जल्दी विचलित हो जाती हैं जब कोई आकर के टोकता है, सवाल करता है, आक्षेप लगाता है. नहीं तो आप मगन हैं साधना में, शास्त्र में. कोई आकर के 2-4 अच्छी बुरी बातें, कुछ जली कटी बोल भी गया तो आप तो मगन हैं, आप तो आनंद में हैं, आप तो अपने में डूबी हुई हैं. आप तो ऋषियों और संतों के साथ हैं, वहां आपको बड़ी मौज है. वो कोई आया होगा, कुछ बोल गया, हाँ कुछ बोल तो रहा था, क्या बोल रहा था? बाबा सुनो, दोबारा बता के जाना क्या बोले. और जब तक वो दोबारा बताया तब तक आप फिर खो गई. तो जो बोलने आया था वही झल्ला कर लौट गया. कि कुछ भी बोलते रहो, ये तो न जाने कहां खोई रहती है. आपने कल भी जो प्रश्न पूछा था और आज भी, दोनों में साझी बात यह है कि आप पर दुनिया की बातों का असर बहुत होता है. चाहे वो पशुओं के संदर्भ में हो, चाहे ऋषियों के संदर्भ में हो. आप पशु के साथ होती हैं, कोई आके टोक देता है, आप विचलित हो जाती हैं. आप ऋषि के साथ होती हैं, वहां भी कोई टोक देता है, आप हिल जाती हैं. जिसके साथ भी रहिए फिर गले ही लगा लीजिए, ताकि ये सब जो टोका टोकी करने वाले हैं ये दूर से ही लौट जाएं. ये भी
सही शिकार देखकर ही वार करते हैं। इन्हें जहां पता होता है कमजोरी है वहीं चोट करते हैं। आपकी हस्ती देखकर ही अगर इन्हें ये समझ में आ जाए कि अब इस पर चोट करने से कोई लाभ होगा नहीं, तो फिर ये अपने पैतरे कहीं और आजमाएंगे, आपको अकेला छोड़ देंगे। वो कहेंगे आलस है, साधना नहीं है। आप कहिए हो। है आलस तो कोई कर्ज उतारना है, तुमसे कुछ ले रखा है हमने, आलस है तो है। हाँ है आलस। रोजमर्रा की जिंदगी के ही काम करिए आप। जी मेरी रोजमर्रा की जिंदगी यही है, वही कर रही हूं। बैठिए चाय पिलाती हूं। जब तक चाय आई नदारद है। आलसी है, धीरे धीरे बनाई चाय। दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। मैं, मेरी जिंदगी, तुम हो कौन? शुभेच्छु बन के आओ, बात अलग है, स्वागत है तुम्हारा। प्रेमी बन के आओ, प्रार्थी बन के आओ, तो भी स्वागत है तुम्हारा। पर मेरे और मेरे प्रेम के बीच बाधा बनकर आओगे तो आलस वाली चाय पाओगे। तो कमी क्लैरिटी, स्पष्टता की नहीं है, कमी प्रेम की है। प्रेम बढ़ाइए, प्रेम बढ़ाइए, ये दाएं बाएं वाले सब खुद ही विलुप्त हो जाएंगे।